मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित पेशनहारी जी की मढ़ैया पे प्रदर्शित ये 12 भावनाएं का सुंदर वर्णन भी है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, समर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना और बोधि भावना। ठीक है। तो जो अनित्य भावना है उसका मतलब क्या है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के अनुसार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, नहीं वो वाला है ना। और वो पहला जो हमारा अनित्य भावना है ना, उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो राजा राणा छत्रपति हैं और हाथिन के अवसार हैं, उन सबको एक दिन अपनी अपनी बारी पे मरना ही पड़ता है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, उस सबको एक एक बार अपने अपने बारी पे मरना ही पड़ता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग को कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कितना भी ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा कर लोगे, मरना तो एक दिन है ही। देखो वहाँ पे बना है ना, हाथी पे बैठा है राजा महाराजा है, लेकिन नीचे उसकी चिता बनी हुई है ना। दूसरी भावना है अशरण भावना। अशरण भावना क्या कहता है? दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरियाँ जीव को कोई न राखन हार। क्या कहता है कि आपके पास बहुत सारा बहुत बड़ा दल हो, बहुत बल हो आपके अंदर, देवी देवता सब हों आपके पास, माता पिता परिवार सारी हों, सारी चीज़ें आपके पास हों, लेकिन जब आपका अंतिम समय आता है तो आपके पास कोई भी नहीं, कोई राखनहार नहीं होता है, मतलब कोई भी आपको नहीं बचा पाता है ना। इसलिए अशरण भावना होना, मतलब कि आपको सब कुछ अपने ही बल पे करना होता है, इसलिए अशरण भावना होनी चाहिए। संसार भावना क्या कहती है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। वो क्या, तीसरी भावना क्या है जो संसार भावना है कि निर्धन के पास पैसा नहीं होता है इसलिए वो दुखी होता है, और जो धनवान होता है उसकी तृष्णा इतना ज़्यादा होती है, मतलब उसको इतना ज़्यादा धन का लोभ होता है कि वो उससे दुखी होता है। तो कहते क्या हैं कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सारा जग छान के देख लिया। चौथा है एकत्व भावना। एकत्व भावना क्या है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। क्या कहते हैं कि आप अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही मर जाते हैं, इस जगत में जीव का कोई साथी नहीं होता है। ये एकत्व भावना है। पांचवी है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना कहाँ लिखी है? ये है, जहाँ देह अपनी नहीं, अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना यहाँ लिखी हुई है, हाँ यहाँ पे, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोय। क्या कहता है कि जब तक आप सुखी रहते हैं, जब तक आपके शरीर में ताकत रहती है, तब तक सब लोग आपके होते हैं, और जब आपको कोई रोग लग जाता है तो फिर कोई भी आपका नहीं होता है ना। इसलिए किसी का भी इस संसार में मोह नहीं करना चाहिए। छठा होता है अशुचि भावना। अशुचि भावना कौन सी है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये, दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में अवर नहीं घिन के। मतलब क्या है कि जो अंदर है हमारे शरीर के, देखो ये कंकाल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये हमारा अंदर से शरीर है, इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया गया है तो फिर हमारा शरीर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसा भीतर से देखने में हमारा शरीर है, उस जैसा हाँ ये हमारा अंदर से शरीर है, ये इसको हड्डी का ढांचा कहते हैं। अंदर से हम ऐसे ही होते हैं, बाहर से चमड़े का आवरण चढ़ा दिया गया है तो हम ऐसा सुंदर दिखने लगते हैं, अंदर से सब लोग कंकाल ही दिखते हैं। तो वो क्या कहता है? दीपे चाम चादर मढ़ी, ऊपर ऊपर चाम चादर मढ़ दिया, और हाड़ पिंजरा दे। दे क्या है? हाड़ पिंजरा। हाँ खाना नहीं खाओगी तो फिर ऐसे ही हो जाओगी। ठीक है। तो फिर ठीक है ना, अंदर से सब लोग ऐसे ही होते हैं, बाहर से कोई कैसा भी दिखता हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो। ठीक है। उसके बाद सातवां क्या है? आश्रव भावना।
हाँ ये वाली आश्रय भावना क्या है? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या कहता है कि जो मोह माया है ना हमारी, उस मोह माया के अधीन होके हम लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं और जो भी हम कमाते हैं ना वो किसी न किसी प्रकार से लूट लिया जाता है, तो कुछ भी हमारे पास बचता नहीं है। ठीक है, इसलिए अधर्म से नहीं कमाना चाहिए। 8वीं भावना क्या है? समर भावना। हाँ ये है समर भावना। सतगुरु देय जगाए मोह नींद जब उपस में, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुकें। क्या कहता है कि जब हमारा सतगुरु से मिलन हो जाता है ना, तो फिर वो हमको नींद से जगा देते हैं, और नींद से जब जगा देते हैं तब जो फिर साधना करके हम कमाते हैं उसको कोई चोर चुरा नहीं पाता है ना। मतलब पैसा कमाओगे तो कोई भी चुरा लेगा, लेकिन अगर ध्यान करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो फिर वो कोई नहीं चुरा पाएगा, है ना। उसके बाद कौन सा है? समर भावना। नहीं, समर भावना तो हो गया। निर्जरा भावना 9वां नंबर है, निर्जरा भावना। हाँ ये निर्जरा भावना पढ़ने दो। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सौधै भ्रम छोर, या विध बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। वो क्या कहते हैं कि ज्ञान का दीपक जब जलता है ना, ज्ञान का दीपक, देखो ये पढ़ रहे हैं ना, किताब है इनके पास, ज्ञान की दीपक जल रहा है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप अज्ञान में नहीं रहेंगे। तो आपका जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो फिर वो आपके अंदर के जो 5 इंद्रियां हैं उस पर आपकी विजय हो जाएगी। 5 इंद्रियां होती हैं ना, तो जैसे तो फिर आप कोई गलत काम नहीं करोगे, है ना। तो हमारा जन्म लेने का यही वो होता है कि हम अपने सारी इंद्रियों पे वश करें, है ना। ये कहा है निर्जरा भावना में। बोधि दुर्लभ भावना कहाँ है? ये है बोधि दुर्लभ। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। क्या कहते हैं कि 14 राज में और पूरे नभ में जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, हाँ हाँ तो आ गए होंगे, बस 2 मिनट और ये वाला पढ़ लो। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। क्या कहते हैं कि जो हम लोग अनादि जीव, अनादि अनंत में जीव जो जन्म लेते हैं, वो उन लोगों के पास, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है ना, वो इधर उधर भरमते रहते हैं, है ना। तो हमें ऐसे ही चारों ओर भरमते रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो हमको ज्ञानी बनना चाहिए, मतलब हमको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, है ना। तो हम ज्ञान बन जाएंगे तो हम इधर उधर नहीं भागेंगे। हाँ तब हम शांत ऑफिस में जाएंगे। हाँ ऑफिस में जाएंगे। अब देखो धर्म भावना। 11वीं क्या है? धर्म भावना। धनकन कंचन राज सुख, सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। ये क्या कहते हैं कि जो धन है ना, पैसा, सोना, चांदी, राजसी सुख, ये सब सुलभ है, ये सब सबको मिल सकता है, लेकिन इस संसार में दुर्लभ क्या है? जथारथ ज्ञान। जथारथ मतलब यथार्थ, वो हिंदी ऐसे लिखते थे, लेकिन ये यथार्थ है। ये हाँ किताब खूब सारी किताबें हैं ना, ये सब पढ़ के यथार्थ का ज्ञान होना ये दुर्लभ है ना। हाँ तो हमें पढ़ना चाहिए। और 12वीं है बोधि भावना। बोधि भावना क्या है बेटा? ये देखो यहाँ पे बोधि भावना दर्शाया गया है। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतन चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतय धर्म सकल सुख दैन। क्या कहता है कि जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो सुख देती है ना, तो किसी उनके बारे में चिंता नहीं करनी है, उनके बारे में चिंतन करना है। और अगर जांचोगे, चिंतन करोगे, तो धर्म हमेशा सुख देने वाला होगा। ठीक है बेटा, अभी हम नीचे से एक बार पूरा ले लेते हैं। आपको 12 भावनाएं पता चल गई ना। अब आप 12 भावनाओं का पालन करेंगी। ठीक है, ओके, बोलिए यस। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्रा,
जय जिनेंद्र बोलो, बोलो जय जिनेंद्र। नहीं बोलोगे? अच्छा ठीक है, बाय।